जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री आपका कृष्ण। माइक बंद है जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शिव शर्मा जी, जय श्री कृष्णा। सभी अपना परिचय दिया करें ताकि उपस्थिति जो है दर्ज की जा सके। जिस समय हम सबके पास आपकी भागवत परिचय भेजेंगे तो हमें पहले परिचय तो हो कि कौन कौन भक्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके पास फिर भेजा जाएगा। सभी अपना परिचय जरूर दें। चलिए जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। श्री कृष्ण जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण से सादर अनुरोध विनय अनुनय के साथ कि आज के इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए हमको अनुमति दें। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, आज हम इस भागवत जी महाराज की कथा के लिए, भागवत कथा के लिए, सप्तम स्कंद का कथा गान का सार सुनने के लिए लालायित हैं, प्रस्तुत हैं। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, वह कार्य यदि भगवत स्तुति से शुरू किया जाए, उन आराध्य देव की आज्ञा लेके शुरू किया जाए, तो वह सफल अवश्य होगा। या सफल ना हो या कोई व्यवधान हो, ऐसा संशय हमको नहीं पाना। जो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, आराधना करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, उसमें भगवान स्वयं सिद्ध रूप से मूर्तिमान रूप से विटनेस करने के लिए, साक्षी बने रहने के लिए जरूर अपना
आशीर्वाद देते। मित्रों, कल मैंने कुछ बात कही थी, जब समाप्ति की थी 6 अध्याय की या 6 अध्याय की कथा, उसमें एक आया था कि इस समय अभी ऐसा समय आ गया है जब पुंसवन संस्कार भी किया जा सकता है। और तब मैंने ये आप पर छोड़ दिया था कि यदि आप जानने के इच्छुक हो पुंसवन संस्कार क्या है और कब किया जाता है, तो उसके बारे में आज की कथा गान करने से पहले थोड़ा सा 1-1.5 मिनट की बात हम करेंगे। तो कुछ संदेश मेरे पास आए थे, मनोज जी ने भी कहा था कि थोड़ा इसके बारे में बता दो। वास्तव में मित्रों, जो 16 संस्कार हैं मनुष्यों के, 16 संस्कार जिसको कहते हैं, उनमें से एक संस्कार पुंसवन संस्कार भी है। और पुंसवन संस्कार जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, अर्थात तीसरा माह जब गर्भ में बच्चे को होता है, तब यह संस्कार किया जाता है। जैसे कल भी बात कर रहे थे व्याख्या करते हुए कि कोई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति धन हो, दौलत हो, संतान हो, मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, वो सारी संपत्तियां हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उचित समय आ गया है। तब उस भागवत कथा में व्याख्यान किया गया था। और इस संस्कार को करने के लिए लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा की जाती है, उनका ध्यान मनन अर्चन किया जाता है। अब इससे क्या होता है? अभिलाषा प्राप्त होती है, अभिलाषा पूर्ण होती है। ध्यान मनन लक्ष्मी नारायण का किया जाता है। और कब ये करना चाहिए? जब गर्भाधान, गर्भ मां के गर्भ में 2 महीने से अधिक समय का हो, लेकिन 3 महीने कंप्लीट ना हो तो उसी 1 महीने में किया जाता है। और इसके लिए शनिवार को छोड़कर अर्थात रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार या शुक्रवार, 6 वार प्रशस्त हैं, अर्थात इन 6 वारों में से किसी भी वार के दिन यह पुंसवन संस्कार किया जाता है। और मित्रों, ये तो हम जानते ही हैं कि कोई भी कार्य, कोई भी यज्ञ प्रेफरेबली प्रातः काल में किया जाए तो सर्वोत्तम है। बिना कुछ खाए पिए, स्नान आदि कर्मों से निमित्त होकर, पूर्ण होकर, साफ सुथरे स्वस्थ वस्त्र धारण करके ब्रह्म स्वरूप आचार्य से, ब्राह्मण श्रेष्ठ से करवाया जाए तो श्रेष्ठ उत्तम है। और ये वृद्धि कारक है, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा है वो आने वाला है, वृद्धि कारक है, तो इसलिए इसको शनिवार का दिन वृद्धि कारक नहीं होता, रुकावट का होता है, स्लो है, डेडली स्लो है। शनि का गुण है, ज्योतिष का कार्य है, इसलिए किया जाता है। और तिथियों का इसमें महत्व है। अब पक्ष का महत्व नहीं है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कोई भी हो, उसमें जो प्रतिपदा है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी या त्रयोदशी, इनमें कोई भी तिथि हो उसमें यह पुंसवन संस्कार किया जा सकता है। और यह संस्कार ऐसा भी है, जब आप लोगों ने सुना होगा कि इन दिनों आजकल शुभ माह होने के बाद भी विवाह नहीं है भैया, लोकल भाषा में उसको तारा डूबना कह दिया जाता है। अर्थात तारा डूबना से मतलब है गुरु तथा शुक्र अस्त हो गए हो, कंबस्ट हो गए हो। गुरु शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो विवाह नहीं होता। और भी बहुत सारे मांगलिक कार्यों में वर्जित है गुरु शुक्र के अस्त होने में। लेकिन ये जो पुंसवन संस्कार है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है, इसको आप 1 महीना डिले नहीं कर सकते, इसलिए इसमें गुरु शुक्र के अस्त होने का भी कोई विचार नहीं किया जाता। भाई, इतनी सी बात पुंसवन संस्कार की थी, ज्योतिष की थी। अब हम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।
अब उस नारायण की शरण में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करके, उसी को ध्यान करके सप्तम स्कंद की बात करते हैं। सप्तम स्कंद में नारद और युधिष्ठिर का संवाद, जय विजय की कथा, यह मुख्य बात है। तो उस कथा करते हुए आधार है, बताया गया है, सुदृढ़ भाव से, डिटरमाइंड होके, फुल डिटर्मिनेशन से, या कोई इलविल लेके, बैर भाव से या वैरहीन भाव से, सच्चे मन से, कुटिल मन से, कलुषित मन से, पक्का मन बनाकर, या डाइसी नेचर से भी, कैसे भी, जैसे भी पोजीशन हो, कैसे भी, यदि पूर्ण भक्ति में हम समर्पित हो जाते हैं, उसमें भक्ति भावना को कूट कूट कर भर लेते हैं, पूरा अफेक्शन से या मनोकामना से, इच्छा से, किसी भी रूप में, कैसे भी, किसी भी समय भगवान में पूर्ण अपना मनोभाव लगा देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा उनमें समर्पित हो जाते हैं, हमारी स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तो भगवत कृपा प्राप्त अवश्य होती है। तो इसलिए हमको मनसा वाचा कर्मणा भगवान को समर्पित हो ही जाना चाहिए। उस समय जब हम भगवत कृपा प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए, बाकी चीजों से विरक्ति पर्टिकुलर टाइम के लिए ले ही लेनी चाहिए। सन्यासियों की तरह नहीं, क्योंकि हम पारिवारिक लोग हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। तो आजकल जैसे हमारी कथा चल रही है, लगभग 40-45 मिनट चलता है, तो इस समय तो हम बाकी चीजों को छोड़ ही देना। दूसरी बात उसमें कही गई है कि भगवान की भक्ति में अपना पूर्ण रूप से, आप कैसी भी स्थिति में हो, ध्यान इसलिए भी लगा देना चाहिए, इसलिए भी हमको अटेन करना चाहिए, अटेंशन रखना चाहिए, या सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्योंकि भगवत जो दृष्टि है, भगवत कृपा है, भगवान की दृष्टि है, वह किसी भी भाव में हो, वैर भाव हो, वैरहीन भाव हो, भक्ति में हो, स्नेहमय हो, कामना में हो, कैसे भी हो, उनमें कोई वो भेद नहीं मानते भगवान। वो जानते कि उन्हीं के दिया हुआ आशीर्वाद है, वो तभी ये चल रहा है, उन्हीं की जो ऋचाएं हैं, उनकी क्रियाएं हैं, उन्हीं के द्वारा योग की जो बात बताई गई है, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है, उन्होंने दिखाई, बताई, सिखाई है, फिर भी उनका वो ध्यान नहीं रखते, उनको वो छोड़ देते हैं, पार्डन कर देते हैं, और अपनी भक्ति करने वाले को पूर्ण आशीर्वाद देते ही हैं। फिर इसी क्रम में यमराज जी ने, जब युधिष्ठिर का संवाद हो रहा था, नारद और युधिष्ठिर जी का, यमराज का आगमन हुआ। यमराज बोले, यदि भाग्य अनुकूल हो, लक फेवरिंग हो, समय अच्छा चल रहा हो, तो किसी का कोई वस्तु गिर भी जाए, मार्ग में भी गिर जाए, रास्ते में गिर जाए, सड़क पर गिर जाए, वह भी वैसी ही पड़ी रहती है, और बाद में जब ढूंढने के लिए आता है, आती है, वो उसको मिल जाता है। लेकिन जब भाग्य साथ ना दे रहा हो, भाग्य में कमी हो, समय प्रतिकूल चल रहा हो, तो घर में 7 तालों के अंदर भी रखी हुई चीज भी खो जाती है, गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है, या असमंजस मिल जाता है, सामान नहीं मिलता, चीज नहीं मिलती, वस्तु नहीं मिलती। और इसी क्रम में आगे संवाद में है, नारद और युधिष्ठिर संवाद में, कि जीव, हम सब जीव हैं, किसी के भी सहारे बहुत लंबे समय तक, बहुत दिन तक जीवित रहे, उसमें किसका सहारा है, किसका आशीर्वाद है, यह भगवत स्तुति करने से, भगवत ज्ञान करने से, उनको आश्रय मानने से पता चल जाता है। लेकिन जब देव कृपा, दैवी कृपा, भगवत कृपा विपरीत हो रही होती हो,
पहली बात, सर्दी गर्मी बरसात में भी लोग चलते रहते हैं, बहुत भयंकर बाढ़ में भी बच जाते हैं, एक्सीडेंट में भी बच जाते हैं। लेकिन जब वो कृपा नहीं है भगवान की, उन्होंने अपनी दृष्टि सुदृष्टि हटा ली है, तब घर के अंदर भी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, विपरीत परिस्थिति हो जाती है, बहुत बेचैनी हो जाती है। तो यह भगवत कृपा का हमारे को सिम्टम सिग्नल दिखाई। फिर हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और उनको आनंद की प्राप्ति हुई, उनको आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। प्रार्थना करते हुए हिरण्यकश्यप कहते हैं, हे प्रभु, हे जगतदाता अधिष्ठाता, यह जो ब्रह्मांड है, ये व्यक्त ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड है, आपका ही और केवल आपका ही बड़ा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है। तब और इसी स्थूल शरीर से आप सारे इंद्रियां, प्राण और मन के विषयों का उपभोग भी करते हैं, उपभोग करने की, प्रयोग करने की कला भी बताते हैं, निमित्त भी बताते हैं, उसका मतलब भी बताते हैं, और उस तरफ प्रयोग करने के लिए आप प्रेरित भी करते हैं। किंतु ये तो आप करते हैं अपने स्थूल शरीर के क्रियाकलापों से, आप प्रेरणा भी वैसी देते हैं, लेकिन उस समय भी यह सब क्रियाएं करते हुए भी आपने जो परम ऐश्वर्य के रूप में सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, इधर भी उधर भी सभी जगह जो आप विद्यमान रहते हैं, वह केवल मन है। मन में आपको जो धारण करता है, उसका भवसागर पार होना अवश्यम भावी है। ये हिरण्यकश्यप भगवान से जब प्रार्थना कर रहे थे, फिर हिरण्यकश्यप कहते हैं, वस्तुतः रियलिटी इन रियलिटी आप ही पुराण पुरुष हैं, और सूक्ष्म पुरुष जो छोटी सी चेतना है, छोटे से विचार है, लघु रूप जिसका भी है, उससे दूर होकर आप पूर्णत्व की तरफ हैं, ब्रह्मत्व की तरफ हैं, और विशाल क्षेत्र आपका है। जैसे ग्रहों में, कल एक कक्षा में बात कर रहा था, सबसे विशाल ग्रह, सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, जिनका गुरु भी नाम है, बृहस्पति सबसे विशाल है। तो आपकी तुलना बृहस्पति से की जा सकती है, आप सबसे विशाल है, और ब्रह्म स्वरूप भी आप ही। तो इसी कड़ी में नारद जी की एंट्री हुई। तब नारद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप को समझाते हुए, उनकी तपस्या के लिए, उनको जब भगवत प्राप्ति हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, नारद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति, हिरण्यकश्यप कहा, जो तुम भक्ति कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण महाराज के, उनके चरणों की, चरणार बिंदों की, जो आप अनन्य भक्ति कर रही हो, वह वास्तव में जो भी भगवत प्रेमी है, भगवान को मानने वाले हैं, उन पर जो शरणागत गए हुए हैं, उनके और केवल संगति से ही प्राप्ति होती है, विचारों से ही प्राप्ति होती है, उनमें तल्लीन हो जाने से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकता है। उनका भक्ति का आशीर्वाद तभी प्राप्त हो सकता है, और वो इंसान वो जहाँ तक भगवत भक्ति कर भी तभी सकता है जब उस पर भगवत कृपा प्राप्त हो। और फिर नारद जी बताते हैं, इसी भगवत भक्ति में स्वयं परमानंद कौन है, परम सुख जो है, और परमानंद किसको प्राप्त है, हमेशा के लिए भगवान के पास ही वैसी पाओ, वही सुख और परमानंद देने वाले हैं, वही क्षणिक सुख देने वाले हैं, वही क्षण भंगुरता भी देने वाले। जो भी परमानंद में मगन रहता है, हिरण्यकश्यप भी मगन रहे या मगन रहेगा, उसका, उस इंसान का, या बेचारा शब्द उन्होंने यूज किया है, कुसंगति कैसे आई। यदि कुसंगति आए भी, कुसंगति के वजह से कभी ऐसा कुछ हो भी गया हो, तो भी भगवान के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप उनको शांति अवश्य प्राप्त होगी। यह नारद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप की तप करते हुए उनको संदेश दिया।
बात बताई। फिर इसी तपस्या में प्रहलाद जी की एंट्री हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप जी को, हे पितृश्रेष्ठ, हे पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद। 9 भेद क्या है? गुण, लीला आदि तरह के उनके नाम बताए गए, और उन 9 भेदों को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को सुनने से, उनका कीर्तन करने से, उनके रूप और नाम का स्मरण करने मात्र से, उनके चरणों की सेवा करने से, नमन करने से, पूजा करने से, अर्चन करने से, वंदन करने से, उनकी भगवान की दासता स्वीकार करने से, उनका मित्र बनने से, सखी बनने से, और आत्मनिवेदन करने से, नतमस्तक होकर उनका प्रणाम करने से, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम् दासो अयम इति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। भगवान से क्षमा प्रार्थना करने से कि मैंने जो गाए बगाए जाने अनजाने में कई अपराध किए होंगे, यदि किए भी हैं या आगे भी कोई हो, अपना दास मानकर मुझे हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण जी महाराज क्षमा करना। ऐसी प्रार्थना जो करते हैं तो भगवान उन पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हो। और फिर कहा है, प्रहलाद जी फिर कहते हैं कि यदि अनन्य भाव से, समर्पण भाव से, पूर्णता के भाव से भक्ति की जाए तो उसी को उत्तम अध्ययन भी माना जाए। पूर्ण समर्पण भाव से भक्ति करना ही उत्तम अध्ययन भी। अध्ययन किसका? भगवत प्राप्ति का, भगवत कृपा का, भगवान के दर्शनों का भी पूरा अध्ययन। फिर इसमें संदेश क्या है? तो संदेश ये है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए ना तो बहुत अधिक परिश्रम की ही जरूरत है, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान शंकर के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, उन्होंने भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था प्रसन्न होकर, और भस्मासुर ऐसा था जो उन्हीं को भस्म करने के लिए पीछे पड़ गया। आशीर्वाद क्या दिया? जिसके ऊपर तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। थोड़े में प्रसन्न हो गए भगवान शंकर जी। तो कोई भी भगवान थोड़ी सी बात में उसके चित्त को पहचान लेते हैं, ये परेशान है, वास्तविकता है, इसका ड्यू बनता है तो इसको ड्रोन कर दिया जाए। इसलिए वह सभी प्राणियों के आत्मा है, सभी प्राणियों में है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा नहीं है। कोई सेठ धन्ना सेठ है या कोई बिल्कुल भिखारी है, कमजोर है, गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी के लिए एक ही सुर से, एक ही मन से, एक ही दृष्टि से अपनी कृपा देने वाले हैं। आपको लेने की इच्छा चाहिए या लेने का आपको नियत चाहिए। इसलिए सभी के लिए वो एक सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। हमको उसको ग्रह भी करना है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना है अपनी पूजन अर्चन से, मनसा वाचा कर्मणा से। फिर इसी हिरण्यकश्यप की कथा में आगे बात आती है, इस संसार में जो इंसान है वो बाकी जीवों में सबसे बड़ा, चाहे हाथी के बराबर शरीर ना हो, लेकिन उसका जो बौद्धिक क्षमता है वो बाकी प्राणियों से अधिक है। तो फिर वो भगवान की भक्ति क्यों ना करे? जो श्रेष्ठता उसमें बाकी जीव जंतुओं से है, तो उसको भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा के लिए उनकी अनन्य भक्ति, लंबे समय तक भक्ति, पूर्ण भक्ति करनी ही चाहिए। और भक्ति वह स्वरूप है जो सदा, हमेशा, सर्वत्र, सब जगह, सभी वस्तुओं में विद्यमान है। किसी भी चीज में, किसी भी रूप में, स्वरूप में, कहीं पर भी आप भगवान का ध्यान करें वो वहीं तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं। फिर इसी कड़ी में जो दूसरी बात है जो सिद्ध हो जाती है, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उनका क्रियाएं दिखी और हिरण्यकश्यप का वध भी। हिरण्यकश्यप ने कहा नरसिंह भगवान से, ये मंत्र क्या वह सर्वत्र है? क्या वो भगवान सर्वत्र है? तो यदि सर्वत्र है, सब जगह है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता, इस स्तंभ में क्यों नहीं उसके दर्शन होते? और बड़े जोर से ताकतवर थे,
उन्होंने उस स्तंभ को, खंबे को एक जोर से घूंसा मारा। जब वो घूंसा मारा उसी समय भक्त प्रहलाद और वाणी, ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए समस्त पदार्थों में यत्र तत्र सर्वत्र, जो बात अभी हम कर रहे थे, उसमें अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के बीच में ही वह जो खंबा था उसमें एक बड़ा ही विचित्र रूप धारण करते हुए भगवान प्रकट हुए। वह रूप कैसा था? ना तो इंसान का पूरा था, ना सिंह का था। शरीर इंसान का, लेकिन जो चेहरा था सिंह का। इस रूप में वो प्रकट हुए। तब प्रहलाद जी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपने स्वरूप की साक्षात्कार जो आपने किया, कराया, दिखाया, बताया, आप परिपूर्ण हैं। और आपको किसी भी हिरण्यकश्यप जैसे क्षुद्र पुरुषों से, जिसके कर्म अच्छे नहीं, विचार अच्छे नहीं है, उनसे पूजा ग्रहण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भावावेश होकर, करुणावेश होकर प्रहलाद जी फिर कहते हैं कि आप तो अपने भोले भक्तों के लिए, जो इनोसेंट आपके डिसाइपल, उनके लिए, उनके हित करने के लिए, उनके भले के लिए, उनके द्वारा किसी भी रूप में, स्वरूप में पूजा करने पर ही भी आप प्रसन्न हो जाते हैं, उस पूजा को आप स्वीकार कर लेते। फिर नरसिंह भगवान की जय जयकार हुई और नरसिंह भगवान के मुख का सौंदर्य या उसका प्रतिबिंब जिस रूप में जब भी जैसे देखा, वह एक दर्पण में, शीशे में, लुकिंग ग्लास जो है, लुकिंग मिरर जो है, उसमें भी वह सुंदर बना देता है। उसी सुंदरता को लिए हुए उनके दर्शन जैसे भगवान श्री कृष्ण के होते हैं, लगभग वैसे ही स्वरूप में हमने नरसिंह जी के दर्शन को भी देखा, क्योंकि नरसिंह अवतार भी विष्णु जी के ही अवतार थे। जैसे श्री कृष्ण महाराज भी विष्णु जी के अवतार, वैसे ही नरसिंह महाराज भी विष्णु जी के अवतार, और उन पर भी, नरसिंह के जी के पर भी वैसे ही भक्ति करें, वैसे ही उनके आराधना करने से उसको भी वैसी भक्ति प्राप्त होती है जैसे श्री कृष्ण जी महाराज के भक्ति करने से है। क्योंकि दोनों ही भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। प्रहलाद जी के द्वारा फिर नरसिंह भगवान की स्तुति की गई। स्तुति करते हुए नरसिंह जी भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, हे शिष्य, हे पुत्र, समस्त प्राणियों के हृदय में, अभी जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे वही संदेश नरसिंह जी महाराज ने भी दिया। समस्त प्राणियों के हृदय में, यज्ञों के, यज्ञ में एक यज्ञ करना मुश्किल है, एक हवन करना मुश्किल है। यज्ञों में कई हजार यज्ञ, उनके किए हुए के फल, जो जिसने यज्ञ किए उनको भोक्ता का है ईश्वर के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना। प्रहलाद को कहा कि अपने हृदय में मुझे देखते रहना, मेरा स्मरण करते रहना, और मेरी लीला, मेरी कथा जो तुमको अत्यंत प्रिय है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसको सुनते रहना, सुनाते रहना, उसका स्मरण करते रहना, और अपने कर्मों के द्वारा, अपने सत्कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करते रहना। नरसिंह भगवान जी प्रहलाद को कह रहे हैं, मेरी आराधना करते रहना, और अपने इस तरह अपने प्रारब्ध के कर्मों का क्षय भी कर दो। पास्ट लाइफ में भी, पास्ट टाइम में भी, यदि गाहे बगाहे, जानबूझकर भी, कैसे भी, यदि कोई आपने दुष्कर्म किए हो, आपसे कोई गलती हुई हो, तो वह मेरी आराधना करने से उनका नाश हो जाएगा, वो क्षय हो जाएगा। इसलिए कहा है कि अपराध दासो अयमिति माम मत्वा शमस्व परमेश्वर। यही बात, यही तथ्य हमेशा याद रखने से उन प्रहलाद जी के जो कभी कुछ उनसे ऐसे कर्म हुए थे, दुष्कर्म भी हुए थे, उनको मुक्ति मिल गई। फिर तब नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र विद्यमान भगवान श्री हरि और उनको तत्वों को जानने वाले, महर्षियों की स्मृतियों को जानने वाले, भगवत तत्व को जानने वाले, स्मरण करने वाले, स्मृतियों को जानने वाले, महर्षियों को जानने वाले,
उनकी स्मृतियों को जानने वाले। जो भी इंसान इस पृथ्वी लोक में, इस भूलोक में है, उनको आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए, बल्कि आत्मग्लानि के त्याग कर, आत्मग्लानि को छोड़कर आत्म प्रसाद ग्रहण करने के लिए भगवान का आराधना करनी चाहिए। और भगवान आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य अपना जो कर्म है, जो आवश्यक है, उसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह कर्म ही धर्म के रूप में होगा और धर्म का स्वरूप ही भगवत स्वरूप होगा। जब धर्म का कर्म है, धर्म स्वरूप कर्म है, तो वो गलत नहीं करे। ये गलत हो भी रहा होगा तब भी भगवान उसको सही करवा देंगे, ऐसा नारद जी महाराज। फिर नारद जी आगे बताते हैं, हे धर्मराज, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी जैसे अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, और इंद्रियों को वश में करने के लिए गुरु महाराज ही सिखाते हैं। कल शुरुआत गुरु की बात की थी, रवि पंचक से शुरू की थी। जो आप इंद्रियों को वश में करने के बाद गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वैसे ही हम सबको भी भगवान का दास माने स्वयं में और अपने आप में। उस समय के लिए तो, उस पल के लिए तो कंट्रोल करें, इंद्रियों को वश में करें, जितने समय हम भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनका स्तुतिगान करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अर्थात पूर्ण समर्पण का भाव होना ही चाहिए, और इसमें अपने को भगवान से छोटा ही मान, बहुत बलशाली, पैसे वाला, बुद्धि वाला, ऐसा भाव ना रखें। मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठता का भाव ना रखें, लघु रूप का ही भाव माने, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आचरण करें, समर्पण। और गुरुदेव, कल बात शुरू की थी मैं गुरु की कृपा की, गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना, तो उन्हीं की कलाओं का, लीलाओं का हम ध्यान रखें, उनको गुरु मान शुद्धता बनाए रखें, अनुराग बनाए रखें, और जिसके कार्य करें, चित्कारी कार्य करें। यह बात नारद जी ने बताई। फिर इसके बाद जो कथा आती है, यति धर्म का निरूपण और अवधूत तथा प्रहलाद का संवाद। तब तंत्रज्ञ दत्तात्रेय ऋषि की एंट्री हो गई, और दत्तात्रेय ऋषि महाराज प्रहलाद को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रहलाद जी, हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग है, उसकी भावना अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसका कर्म अलग है, उसका बुद्धि अलग है, विवेक अलग है, तो उसके पास साधन भी अलग हैं। साधनों की किसी के पास प्रचुरता है, किसी के पास दुर्लभता है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, ना तो किसी की निंदा करता हूं मैं, और ना दूसरे को करनी चाहिए, और ना किसी का स्तुति ही करता हूं। निंदा और स्तुति दोनों को ही दूर रखता हूँ, क्योंकि सबके लिए हर चीज अलग है। जो मैं हूँ दूसरा नहीं, जो दूसरा है वो मैं नहीं। एक ही घर में, एक ही परिवार में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग दृष्टियां, अलग अलग टेस्ट हैं। तो फिर पूरा इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में तो विविधता होना अवश्य भाव। फिर भी अलग होने के बाद भी, स्वभाव अलग होने के बाद भी, यदि उद्देश्य कल्याणकारी हो, परम कल्याण की प्राप्ति हो, परम कल्याण जो करेगा स्तुतिगान भक्ति भाव से, पहले कल्याण तो उसी का होगा, और उसके हाथों से फिर जो बच जाएगा दूसरों के कल्याणार्थ भी वह फैलेगा, स्प्रेड होगा। इसलिए परमात्मा में एकाग्रता रखना, एक रूपता रखना, उनको एकाग्र चित्त रखकर सभी को अपना भाई बहन समझकर एकता बनाए, एकाग्रता से एकता बनाए, एक और इसके बाद अल्टीमेटली भगवत कृपा प्राप्त होगी, और उस भगवत कृपा से सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबकी काया अच्छी हो, सब भद्र दिखे, अच्छे दिखे, कहीं कोई परेशानी
ना व्याप्त हो, या सभी कुछ सभी के लिए होगा, तो मेरे लिए परेशानी, दुष्ट, व्याग्रता, कष्ट कैसे मिलेंगे? इस भावना के साथ हम विचार करें। इसके बाद गृहस्थ की बात की गई, और गृहस्थ संबंधी सदाचार क्या है? गदाचार और सदाचार में फर्क है। उसके बाद नारद जी महाराज कहते हैं गृहस्थ संबंधी सदाचार के बारे में। नारद जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान पुरुष है, जो वर्षा का जो जल आता है, उस जल से जो अन्न उत्पन्न होता है, उस जल के सहायता से जो फल फूल वृक्ष अन्न अनाज उत्पन्न होते हैं, और वो सारी चीजें, एक दूसरा जो पृथ्वी से निकलने वाले मिलने वाले खनिज पदार्थ हैं, जिसमें सोना भी है, स्वर्ण भी है, स्वर्ण आदि भी है, तथा अकस्मात सडनली कोई द्रव्य प्राप्त हो जाए, कहीं गड़ा हुआ मिल जाए, किसी से लॉटरी के रूप में मिल जाए, कहीं गिरा हुआ मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, वह सारी चीजें, सारे तथ्य, सारी बातें भगवान के द्वारा ही बताई गई हैं, दी गई हैं। यही यदि भाव हम रखेंगे, ऐसा ही हम मानेंगे, ऐसा ही सोच हमेशा के लिए रखेंगे, तो उनका उपभोग भी, उनका प्रयोग भी हम सोच समझ कर ही करेंगे। इसलिए ये सारी चीजों को, चाहे अन्न हो, धन हो, सुवर्ण हो, पृथ्वी के गर्भ से निकली हुई पदार्थ हो, उनको हम साधु के सत्कर्मों में लगा दें। साधु सन्यासी हो, साधु अच्छे कार्य के लिए हो, साधु किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए हो, सेवा के लिए हो, उसमें लगा देने से भगवान प्रसन्न होते। अब लगता है 4 मिनट का समय रह गया, और इसी कड़ी में हम आज के अध्याय की, आज के स्कंद की आखिरी बिल्कुल समाप्ति की तरफ पढ़ रहे हैं। उसके बाद जरूरत होगी तो कुलविंदर भाटिया जी से फिर अनुरोध होगा कुछ बात करने के लिए, और थोड़ा सी बात मैं कंप्लीट करूं। और उसी गृहस्थ संबंधी के सदाचार के बारे में नारद जी महाराज कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा जी, यह सारी अपनी बुद्धि लगाकर, अपना विवेक लगाकर, अपना समय लगाकर जो सृष्टि को बनाया है, वह स्वयं भी इसका पूर्ण संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें इतनी अथाह चीजें उन्होंने भर दी हैं भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर हम इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मनुष्य मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं। तो फिर अब इसमें हम पूर्ण रूप से समर्पण कैसे कर सकते हैं, पूर्ण संयम कैसे कर सकते हैं? वह तो केवल और केवल योगीश्वर अर्थात श्री कृष्ण ही जो पूर्ण पुरुष हैं वही कर सकते हैं। फिर भी योगी का ध्यान लगाकर कुछ तो समर्पण भाव हम करें, कुछ तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, संयम कुछ तो बनाने की कोशिश करें। इसलिए भगवान को प्रार्थना है कि हमको अपना पुत्र मानकर, हमारी जो ये कथा है, हमारा जो भक्ति है, इसको साक्षात मानकर, मनसा वाचा करुणा मानकर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम आने वाले समय में भी आपका स्तुतिगान कर पाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। मित्रों, कल अष्टम अध्याय की कथा का पान हम करेंगे, और अब मैडम कुलविंदर भाटिया जी से अनुरोध कि 1 मिनट का जो समय रह गया है उसमें अपना विचार व्यक्त करें। कुछ और व्यवस्था है तो सभी का धन्यवाद जो भी जुड़ते हैं, सभी का आभार है। और पंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सुबह उठ के हमें अमृत वाणी से हमारे मन और तन को भिगोते हैं। इस अमृत वर्षा में हम सभी जो आनंद प्राप्त करते हैं, उस आनंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री पंत जी। मनोज जी का भी आभार जो हमें ये जूम की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। आप सभी का भी आभार जो आप सब ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के कृष्णा का आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी का धन्यवाद, आभार। सभी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। निज समय पे जुड़े,
और अपना परिचय अवश्य दें, क्योंकि आपका परिचय ही हमारे लिए विशेष है। हम यही चाहेंगे सबका परिचय हो और आगे हम जुड़े रहें। हमारे